बहुत अच्छी चीज़ है, ये पहले ना मेरे को अलार्म सुनना पड़ता था, तो मैं बिना अलार्म के भी उठ जाती थी। मुझे लगता है अच्छी कि बात है। टाइम जो है वो अपने आप ही कह देता है, और हमेशा अलार्म से 5 मिनट पहले ही उठ के बैठना चाहिए। ये बात भी है, रात को आप सो रहे हो ना, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, और डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपने क्या बोलना है कि मैं एक रिलैक्स नींद ले रही हूँ, मुझे अच्छी नींद आ रही है, और सुबह 5 बजे मैं उठ जाऊंगी। मतलब ये बोल के उठना है, नहीं तो वो सुलाता रहेगा सबकॉन्शियस माइंड को। आपने बोला कि सोना है, ठीक है, तो आप सोते ही रह जाओगे। आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है कि मुझे 5 बजे उठाना, तो देखना कि 5 बजे ही एग्जैक्ट बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, ये अभी हमारे रैपिड हिप्नोसिस के कोर्स में क्या हुआ, एक लेडी थी, उन्होंने हिप्नोसिस किया अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को खुद ही, और उन्होंने वो दे दी एफर्मेशन। उनको नींद नहीं आ रही थी 4 दिन 5 दिन से, लेडी को, है ना, कोई हेल्थ इश्यूज कुछ भी होगा, तो उन्होंने एफर्मेशन दी कि मैं सो जाऊं, आराम से सो जाऊं। उठाने की एफर्मेशन ही नहीं दी। उसके लेडी के घर में अलार्म बज गए, उसके हस्बैंड ने उठा लिया, बच्चों ने उठा लिया, वो नहीं उठी है। सुबह 11 बजे वो लेडी उठी है, और ऐसा उसके साथ 3 दिन हुआ है। 11 बजे कभी उठ रही है, कभी 12 बजे उठ रही है। तो उसके हस्बैंड ने बोला तू डॉक्टर को दिखा, तू मतलब उठ ही नहीं रही है, उठाने पे भी नहीं उठ रही है, क्या हो रहा है। तो उसने मैम से डिस्कस किया, तो मैम ने बोला क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसने सबकॉन्शियस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि गहरी नींद में सोना है। तो वो गहरी नींद में सुला रहा था उसको। अब उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसको कि उठना कब है ना। तो वो अगले दिन मैम ने उसको बोला कि आप बोल के उठो टाइम, तो फिर उसने अगले दिन आके एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैम 6 बजे बोला था, तो 6 बजे मुझे उठाया उसने। तो इतनी पावरफुल होती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक। रेकी की क्लास स्टार्ट करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपीण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद रेकी एनर्जीज का। मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हाँ जी, तो कल हमने बात करी थी रेकी की, हमने हिस्ट्री जानी थी, ठीक है। अब रेकी जो है वो हमारे 2 कीवर्ड से मिलके बना है। लिख लो, ये 2-3 चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट है। रेकी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज REI प्लस KI, री की, रे की। कहीं कहीं बंगाल वगैरह में या कहीं कहीं KI की जगह वो रेकी में QI यूज़ करते हैं। रेकी की स्पेलिंग REI KI भी है, REIQI भी है। 2 वर्ड से मिलके बना है रे की, ठीक है। रे मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? रे मीन्स, REI मीन्स, रे मीन्स बेसिकली दैट एनर्जी है वो, दैट इज एवरीवेयर। यूनिवर्स की जो एनर्जीज है, जो सभी जगह है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हर जगह है, हर एक पर्सन में है, हर एक चीज में है। तो क्या बोलेंगे? समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। रे मीन्स जो सब जगह प्रेजेंट है। यूनिवर्सल जो एनर्जीज होती है ना, जब हम रेकी कॉल करेंगे तो हम किसके एनर्जीज को बुलाएंगे? हम यूनिवर्स की एनर्जीज को बुलाएंगे। हम कॉल करेंगे ब्रह्मांड की उपचार करने वाली रेकी शक्ति प्रवाहित हो, ठीक है। तो हम किसको कॉल कर रहे हैं? हम यूनिवर्स की एनर्जीज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और एनर्जीज जो है, ये यूनिवर्स की एनर्जीज ना, ये इतनी पावरफुल है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसको हील करना है, किसे हील करना है, कब तक हील करना है, ये अपने आप करती है, ठीक है। इसको कुछ भी, रेकी इतनी पावरफुल है कि इसको आपको करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिटेशन में जाके ही आप रेकी करो। आपके सामने टीवी चल रहा है, आपने एनर्जी कॉल करी अपने हाथों पे, आपने अपने पार्ट पे रख ली, तो वो हीलिंग चलती रहेगी, क्योंकि एनर्जी है वो। आपने एनर्जी को कॉल कर लिया और उसको प्लेस कर दिया कि कहाँ जानी है, डायरेक्शन दे दी आपने एनर्जी को। अब कब तक हील करना है, कितना हील करना है, ये अपने आप है। आप टीवी देख रहे हो, आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, क्योंकि ये हर जगह है एनर्जी। और रेकी ही इकलौती हीलिंग एनर्जीज, मोरालिटी ऐसी है कि इसे करने का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि आपको नीचे बैठ के करना है, आसन पर बैठ के करना है। आप एवरीवेयर, सोफे पे बैठ के करना चाहते हो, चेयर पे बैठ के करना चाहते हो, इवन आप बेड पे लेट के भी रेकी को कर सकते हो। तो ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये सब नहीं है।
आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग के टाइम कर सकते हो। आप टीवी दे, आपके घर में बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप सोफे पे बैठे हो, आपने रेकी कॉल की, आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। क्योंकि रेकी आपके कहने पे नहीं चलेगी, आपने उसको कॉल कर दिया, उसको इंस्ट्रक्ट करना है, जैसे ही आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया वो अपने आप ही हीलिंग स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो रे मीन्स समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दिस मीन्स दैट यूनिवर्सल एनर्जी इटसेल्फ नोज वेयर टू गो, लिख लो इसको, वेयर टू गो, व्हाट टू हील, whom to heal and what is the reason for healing, उसको रीजन भी बताए। and this energy is responsible for the creation। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी ईच एवरी पर्सन कंप्लीटली, क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, ये आपकी या मेरी एनर्जीज नहीं है, ये हर एक पर्सन को कंप्लीटली जानती है, ठीक है। रेकी में आपको सबसे पहले क्या है, हील करने के लिए आपको कॉज देखना पड़ेगा कि उस बीमारी का कॉज क्या है, कॉज ऑफ देयर डिजीज, क्योंकि हर बीमारी का कोई ना कोई रूट कॉज होता है, तो हमें उस रूट कॉज को हील करना है। जैसे कि सपोज जो से बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है नी प्रॉब्लम, ठीक है। नी प्रॉब्लम कब आती है? नी प्रॉब्लम आपको मेल से ज़्यादा फीमेल में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि फीमेल जो पुराने टाइम की, आजकल की फीमेल्स तो इतना नहीं है, लेकिन जो पुराने टाइम की फीमेल थी वो अपने इमोशंस को ना सप्रेस करके रखती थी, अपने इमोशंस को बता नहीं पाती थी, ठीक है। अपनी कोई भी उनके साथ कुछ भी घटा, कुछ फैमिली में किसी ने बोल दिया तो वो अपने अंदर ही रखती थी, घुट घुट के जैसे बोलते हैं ना, जीती थी, तो वैसे चीज़ें होती थी। तो जब आपके इमोशन सप्रेस रहेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? नी प्रॉब्लम्स आएंगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, वो देखेंगे हम चक्रास के साथ, फिलहाल एक एग्जाम्पल दी है। तो हमें नी प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा। रूट कॉज मतलब वो बीमारी क्यों हुई, ठीक है। और रूट कॉज को पकड़ के अगर आप उस प्रॉब्लम को हील करोगे तो वो जल्दी हील होगी। जैसे सपोज अभी किसी को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को एडिक्शन है, एडिक्शन भी डिफरेंट तरीके का होता है। किसी को ड्रिंक करने का एडिक्शन है, किसी को स्मोक का एडिक्शन है, किसी को वीडियो गेम खेलने का एडिक्शन है, डिफरेंट एडिक्शन है, ठीक है। सपोज मैं एक अल्कोहल पर्सन की बात करती हूँ, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, तो अल्कोहल के एडिक्शन की भी रूट कॉज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। बताओ कैसे, क्या क्या डिफरेंशिएट होगा? पहला कोई डिस्टर्ब है तो वो कर रहा है, या किसी को कोई, मतलब कई लोग तो एंजॉय करने के लिए भी ड्रिंक करते हैं। एंजाइटी, एग्जैक्टली। कई लोग इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, ठीक है, इंजॉयमेंट। क्यों? उन्हें वो ये कहते हैं कि मुझे इसे पीने के बाद मजा आता है, विच मीन्स कि उन्हें वैसे मजा नहीं आता, है ना। तो हमें किस पे करना है? उसको एफर्मेशंस ये देनी है कि ये सबके साथ एंजॉय कर रहा है और ये हेल्दी ड्रिंक्स पी रहा है ना, इंजॉयमेंट। दूसरा है स्ट्रेस लेवल। कईयों को स्ट्रेस होता है, ठीक है, किसी को जॉब का स्ट्रेस होता है, किसी को उसकी हेल्थ का स्ट्रेस होता है। तो हमें एडिक्शन हटाने के लिए पहले रूट कॉज देखना पड़ेगा, उस रूट कॉज की जड़ पे जाके उसको हील करना पड़ेगा। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एक लेडी है, उसका हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन वो हाउसवाइफ है, उसको वो इनकम नहीं दे रहा, अपने मर्जी से खर्चा नहीं कर रही, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो अपने हिसाब से नहीं खर्च कर पा रही, है ना। एक फाइनेंशियल, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मतलब फाइनेंशियल अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो पहले रूट कॉज पे जाओ कि वो क्यों आ रहे हैं। क्या आपके अगर आपका बिजनेस है तो क्या आपके एफर्ट्स में कमी है, या आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो एफर्मेशंस जो आप दोगे हीलिंग करते हुए, तो वो आपको रूट कॉज को देख के करनी है। अगर आप रूट कॉज को देख के हीलिंग करोगे तो जल्दी क्योर हो जाएगा, रेदर देन आपने सिंपल एनर्जी हीलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड था KI। KI मीन्स लाइफ एनर्जी। KI मीन्स लाइफ एनर्जी। रे मीन्स यूनिवर्स की एनर्जी, KI मीन्स लाइफ एनर्जी। मतलब ये अब इंडिपेंडेंट हो गई है हर एक पर्सन की। जैसे हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म में हम क्या बोलते हैं, प्राण ऊर्जा,
ठीक है, हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। तो की मीन्स प्राण ऊर्जा, वाइटल लाइफ फोर्स। ठीक है, हिंदुइज्म में बोली जाती है प्राण, और चाइनीज में इसको बोलते हैं ची। जो चाइना है वहां पर इस प्राण ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ची। वेस्टर्न में इसको बोल देते हैं वाइटल एनर्जीज। एक ज्यूइश कल्चर है JEWISH, उसमें इसको बोलते हैं रूह। जैसे मोमडन्स में भी रूह बोली जाती है, आत्मा, रूह, है ना। ये सब क्या है? ये आपकी लाइफ एनर्जी है। और लाइफ एनर्जीज जो होती है ना, वो आपकी डिक्रीज हो जाती हैं कई बार। लाइफ एनर्जी डिक्रीज हो रही है, विच मीन्स कब होगी डिक्रीज? कोई बताएगा? कोई है किसी की प्राण ऊर्जा डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा उसकी बॉडी में? थकान होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हेल्थ इश्यूज होंगे। जिसको हेल्थ इश्यूज रहते हैं उनकी प्राण ऊर्जा डिक्रीज हो जाती है। जिनकी प्राण ऊर्जा बिल्कुल ठीक रहती है वो हेल्दी पर्सन होते हैं। कुछ भी बीमारी होगी तो आपकी प्राण ऊर्जा डिक्रीड हो जाएगी। जैसे मेरे मदर बहुत बीमार हो गए थे 2018 में, जब उनको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके साथ और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो जब मैंने रेकी करवाई मैम से, तो उन्होंने यही बताया कि प्राण ऊर्जा खत्म हो गई है। मेरे मदर की प्राण ऊर्जा बहुत डिक्रीड हो गई थी। ठीक है, तो वो, हाँ, जितनी प्राण ऊर्जा आपकी डिक्रीज होगी उतना हीलिंग में टाइम लगेगा। अगर प्राण ऊर्जा सपोज 10% है तो रेकी 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी हीलिंग देने से। सपोज किसी की 50% है तो रेकी करने में हो सकता है 3 मंथ्स लगे, 6 मंथ्स लगे, 1 ईयर लगे। तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ एनर्जी कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जीज है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम प्रोसेस होता है। तो हर एक बंदे का हील होने का टाइम प्रोसेस अलग होता है। कोई पर्सन है जो 1 महीने की हीलिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कोई पर्सन है जिन्हें 6-6 महीने देना पड़ता है। कई हैं जिन्हें 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाता है। तो ये सब क्या होता है? लाइफ एनर्जी फोर्स पे। और जब लाइफ एनर्जी खत्म हो गई तो क्या होगा? बताओ। लाइफ एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज, बिल्कुल जीरो हो गई। वो फंसा है, वो ड्रैग हो जाएगा, उसको मतलब वो इजीली क्योर नहीं हो पाएगा। एंड हो जाएगा शरीर का, एंड ऑफ लाइफ। जब हमारी डेथ होती है तो क्या होती है? हमारी लाइफ एनर्जीज होती है वो खत्म हो जाती है। प्राण ऊर्जा निकल जाती है ना, बताया था मैंने आपको, प्राण ऊर्जा निकल जाएगी, विच मीन्स एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, क्लियर है इतना रेकी वर्ड्स? अब लेवल ऑफ की, लाइफ एनर्जी इसके लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो लिखो लेवल्स ऑफ की। आपकी लाइफ डिक्रीज हो रही है, लाइफ एनर्जीज, तो इसको अप करने के लिए कौन कौन से लेवल होते हैं? सबसे पहला लेवल होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जिनकी विल पावर अच्छी होती है, जो पॉजिटिव रहते हैं, वो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ जाते हैं। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। वहीं पर एक पर्सन का नेगेटिव माइंडसेट है तो क्या होगा? वो बीमारी से क्योर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप किसी को रेकी एनर्जी दे रहे हो, सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एफर्मेशंस देंगे कि ये पर्सन पॉजिटिव है, ये खुश है, हैप्पी है और ये पॉजिटिव सोच रहा है। जब आप ये एफर्मेशंस देके उसको हील करोगे तो वो हीलिंग जल्दी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, सेकेंड इज स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। आपको रेकी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो रेकी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे उनको रेकी ठीक ही नहीं करेगी, है ना। लाइफ फोर्स के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। सेकेंड इज स्ट्रेंथ। थर्ड इज कॉन्फिडेंस एंड फोर्थ इज एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। आपने बहुत पेशेंट देखे होंगे जो बड़ी बड़ी बीमारियों में भी ना खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, किसी को नहीं पता चलता। ठीक है, और कई पेशेंट होते हैं उन्हें ज़रा सा भी सिर दर्द भी हो गया ना तो वो कहेंगे है पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो ये दर्द में मर जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा, है ना। है मेरे को ये हो गया, अब सिर दर्द, कहीं मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं है। मतलब वो नेगेटिव से नेगेटिव सोचते रहेंगे। और अगर उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो वो जो बीमारियां सोच रहे हैं वो उनकी बॉडी में आ जाएंगी। ठीक है, और जो पॉजिटिव माइंडसेट से वो अपने सबकॉन्शियस में क्या डाल रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, तो वो उसका माइंड क्या कह रहा है? खुश रहिए। तो वो जो बीमारियां हैं वो उनकी बॉडी से निकलनी शुरू हो जाएंगी।
मैं अभी मतलब किसी लेडी से मिली थी, उसका सेम यही आप जो बता रहे हो, थर्ड स्टेज चल रहा था कि वो मेरे सामने ही लेटी थी, वो इतनी हैप्पी, मतलब मैंने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा पूरे हॉस्पिटल में जो खुद अपना इंजेक्शन लगवाती थी और फिर घूमने लगती थी, खुद ही सब कर रही थी। तो जी शी इज फुल ये ऑफ होते लव। हैं ऐसे पर्सन सरिता, ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये सब बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। आप खुद ही अपना मैटर देख लेना, थोड़ा सा भी पेन होगा ना हाथ में, एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे के देख लेना और एक बार नेगेटिव, आपको खुद पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। अब इसमें एब्सेंस ऑफ की भी मैंने आपको बता दिया है ना। एब्सेंस ऑफ की, एब्सेंस होगी तो क्या होगा, पूरी खत्म हो गई तो डेथ हो जाती है इंसान की, थोड़ी है तो बीमारियां होती हैं। अब वो बीमारी की डिपेंड करता है आपकी लाइफ एनर्जी कितनी है। आपकी 30% है तो 70% इलनेस है आपकी बॉडी में। अगर लाइफ एनर्जी 50% है तो 50% डिजीजेस है ना। लाइफ एनर्जी 80% है तो 20% डिजीजेस है। और हमारी जो लाइफ एनर्जी है ना, ये बीमारियों से ही नहीं कम और बढ़ती होती, ये हमारे फीलिंग से भी होती है, हमारे इमोशन से होती है, हमारे उनसे होती है। जैसे जैसे हम सोचते रहेंगे, फीलिंग्स होती है ना रिलेशनशिप में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हर चीज़ को एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्टेंस मोड में जब आ जाओगे तो वो चीज़ें लाइफ से दूर होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ की में क्या था? एब्सेंस ऑफ की में वही है, द इलनेस और सिकनेस ऑफ ए टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और होल बॉडी इज ड्यू टू द, मतलब कोई ऑर्गन खराब हो रहा है तो वो भी लाइफ फोर्स की वजह से ही खराब होगा। कोई पर्टिकुलर एक एरिया में छोटी मोटी डिजीज है वो भी, या बॉडी में कोई भी टिश्यू खराब हो गया है, कोई ऑर्गन खराब हो गया है, ये कोई भी बीमारी है, फीवर आ रहा है, वो सब आ रहा है, तो वो लाइफ एनर्जीज क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। Decrease or disruption in the level of chi, so we can conclude that Reiki is a life force energy, is a non-physical form which is spiritually guided. ये कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी है, उसको आपने एक्टिवेट किया, अपनी बॉडी में डाला और अपनी लाइफ फोर्स को आप क्या कर रहे हो, हील कर रहे हो, ठीक है। तभी रेकी, मैंने आपको बोला रेकी अपने आप भी काम करती है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने हैंड कॉल रेकी कॉल करी और सिर्फ बॉडी पर रखकर बैठ गए, तो वो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली जनरेट करती रहेगी, क्लीन करती रहेगी। लिखो, द लेवल ऑफ की डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड। जो की के जो लेवल्स हैं वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। द माइंड इज द मास्टर की। आपका ये जो सबकॉन्शियस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वही आपका मास्टर की है। द माइंड कैन क्रिएट हेल्थ और क्रिएट इलनेस। मैम रिपीट कर दीजिए। द लेवल ऑफ की डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, द माइंड इज द मास्टर की। माइंड ही खेलता है खेल आपके। द माइंड कैन क्रिएट हेल्थ एंड माइंड क्रिएट इलनेस। आपका दिमाग ही है जो आपकी बॉडी में बीमारियां और इलनेस देता है, ठीक है। अब बाय हेल्दी ईटिंग से भी क्या होगा, हमारी लाइफ फोर्स एक्टिव रहती है, फुल रहती है। जब हम खाना खराब कर देते हैं अपने, ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसी वजह से आती हैं क्योंकि ना तो हम लोगों का कोई रूटीन सेटअप है, ठीक है, ना हम लोग कोई प्राणायाम करते, ना हम लोग योगा करते, ना हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी, ना हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है। हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है ना, तो हम बोलते भी गलत हैं, हमारे मुंह से कई बार गलत चीज़ें मिलती हैं। ये भी हमारी लाइफ एनर्जी को क्या करती है, डिक्रीज। और जैसे जैसे इन सब चीज़ों से डिक्रीज होनी शुरू होती है और जैसे जैसे वो डिक्रीज होगी आपकी बॉडी में क्या आनी शुरू हो जाएंगी, बीमारियाँ। तभी आपने देखा होगा जो पुराने जो लोग थे वो सात्विक खाना खाते थे, योगा प्राणायाम करते थे, वो लोग, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती थी, वो एक्टिव रहते थे, ठीक है। जैसे आपको एक एक्ट्रेस का नाम बताती हूँ, रेखा, देखा है आपने उसको, अभी भी कितनी एज है उस लेडी की, ठीक है।
80s में अराउंड होंगी। 70 प्लस होगी वो लेडी, है ना, लेकिन 75। उसका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी है, अच्छा खाना खाती है, और जहाँ वो रहती है वो भी मतलब पूरा नेचर में रहती है और योगा करती है वो लेडी, है ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से भी आप अपनी लाइफ फोर्स को क्या कर सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी लाइफ फोर्स इन्हेंस होंगी तो ये जो आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना, सिर दर्द, पेट दर्द, दांत दर्द, ये सब चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, बड़ी बीमारियों का तो एक अलग वो है कि क्यों आई, कैसे आई, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, कोल्ड एंड कफ होता है, फ्रीक्वेंट होता है जिन लोगों को, अगर वो डेली रेकी देना शुरू कर दें, तो किसी को अगर विद इन अ मंथ रिपीट होता था, तो रेकी देने के बाद टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले 3 मंथ्स में होना शुरू होगा, 6 मंथ में, फिर ईयरली, है ना। तो ऐसे अगर आप डेली देते रहोगे तो ये सब चीज़ें फ़र्क होती हैं। ठीक है, अब है हु कैन लर्न रेकी, कौन लर्न कर सकता है रेकी को। रेकी कैन लर्न एनीबडी, एनीवन, कोई भी सीख सकता है रेकी। रेकी बच्चे भी सीख सकते हैं, रेकी एक बुजुर्ग पर्सन है 80 इयर्स ओल्ड, 70 इयर्स ओल्ड, वो भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ फोर्स की सबके अंदर है, रे भी पूरी यूनिवर्स में है। ठीक है, तो रेकी कोई भी कर सकता है। रेकी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, कोई जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है कि मेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फीमेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, नहीं। रेकी इज नॉट एज रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया है। एनी वन फ्रॉम एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से है, वो रेकी कर सकता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रेकी मैंने आपको करवा दी थी, है ना। ये आप लोग बोलोगे तो मैं आपको PDF इसकी शेयर कर दूंगी, उसमें हिस्ट्री पढ़ लेना। ये मैं आपको लिखवा इसलिए रही हूँ कि जो नोट्स हैं वो हिंदी में है प्रॉपर, है ना। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब हमारे रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें डेली रेकी करते हुए यूज़ करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो थ्योरेटिकल पार्ट था, वो आप याद करो ना करो चल जाएगा, लेकिन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेली हमें क्या करने हैं, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। वो क्या है 5 प्रिंसिपल, लिखो। ठीक है, इसके लिए मैं अभी बता रही हूँ, नंबर 1 मत लिखना, नॉर्मल है। 5 प्रिंसिपल्स हमारे जो रेकी के होते हैं वो हम क्या करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं। तो रेकी का सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए कि आप लोगों को एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा रेकी को फॉलो करने के लिए। सुबह उठ के मेडिटेशन करो, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा, मेडिटेशन करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है तब आप रेकी कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, एक मैंने नॉर्मल क्या किया, मैंने मेडिटेशन नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेकी करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा कौन सा माइंड एक्टिव है, कॉन्शियस। ठीक है, उसको तो मैं जो कुछ बोलूंगी उसको तो जो अच्छा लगेगा वो सुन लेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसने साइड लाइन कर देना है। ये मैंने आपको रूल बता दिया है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का। ठीक है, इसीलिए रेकी हीलर को एक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो करते हैं और जो नहीं करते उनकी रेकी हीलिंग में आपको फ़र्क खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओगे, एकदम से मैं बोलूँ आपको 1 घंटा करना है तो आप नहीं कर पाओगे। आपको 5 मिनट से स्टार्ट करना है, 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, चक्रा हीलिंग वाले जो मैंने आपको दी थी, लम वम वाले जो है ना, बीज मंत्रा, ठीक है, उसको सुनोगे, उसको कानों में लगा के सुनो या करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो नहीं करना और इजी करना है तो रामादासा वाली सुन लेना, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर रखी है। ठीक है, उसके बाद आप रेकी की प्रैक्टिस करोगे, और रेकी की प्रैक्टिस करने से पहले आपको रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को कॉल करना है। ठीक है, नंबर 1 लिखो। इसको याद करना ज़रूरी नहीं है, मीन्स एज इट इज़, इसको आप अपनी लैंग्वेज में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। हमें हर लाइन के आगे क्या लगाना है, जस्ट फॉर टुडे। अगर मैं आप लोगों को आज ये बोलूं कि आप लोगों को आज से चिंता करना छोड़ देना है, तो क्या आप छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर हो गया, हम हर चीज़ के लिए चिंता करते हैं। ठीक है, तो हमें एफर्मेशन क्या देनी है, जस्ट फॉर टुडे,
आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगी, और इस चीज को आपको अप्लाई भी करना है, ठीक है, आज के लिए, केवल आज के लिए। जिस दिन आप रेकी करोगे सुबह बोलोगे जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, तो जैसी आपको चिंता आप कर रहे हो ना किसी चीज के, तो आपके माइंड में फौरन क्या आ जाना चाहिए कि आई विल नॉट वरी, मुझे आज चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि चिंता से क्या होता है, क्या होगा चिंता करने से, आपके चिंता करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। क्या होगा बताओ, कोई माइक अनम्यूट करके। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आपको इतना वो कर देती है, एंगेज कर लेती है, या कह लो सब पास कर लेती है कि आपको कुछ और देखते ही नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए नहीं मिलते। चिंता करने से क्या होगा, चिंता करेंगे मेरे माइंड में स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, जैसे मेरे माइंड में स्ट्रेस बढ़ा मेरी लाइफ एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज होनी शुरू हो गई। जैसी लाइफ एनर्जी डिक्रीज हुई वैसे मेरे हेल्थ इश्यूज ओपन हो गए, ठीक है। किसी को एंग्जाइटी हो जाती है, किसी को इंसोम्निया हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स किसकी हैं, ये सब प्रॉब्लम स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। डिप्रेशन ये भी स्ट्रेस का है, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना। सेकंड इज जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये भी मैं आज के लिए बोलूंगी। अब मैं आपसे बोलूं आजकल की दुनिया में कि आज से आपको सच बोलना है, तो क्या आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे आप सच। क्यों? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं ना, हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। कभी बच्चों के फायदे के लिए हमें उनसे झूठ बोलना पड़ता है ना, कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन। लेकिन जैसे हम झूठ बोलते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी जो लाइफ फोर्स होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि मैंने एक बार झूठ बोला मेरी ये लाइफ फोर्स इतनी होगी, धीरे 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 धीरे। तभी आपने देखा होगा जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं ना, उनकी भी लाइफ फोर्स कम हो जाती है, उनके अंदर भी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और प्लैनेट्स भी खराब हो जाते हैं। झूठ बोलने से कौन सा प्लैनेट खराब होता है? क्योंकि अब आप टैरो पढ़ चुके हो तो मैं इसलिए थोड़ा ऐड ऑन कर रही हूँ। मरकरी खराब हो जाता है आपका, बुध खराब हो जाता है, और बुध खराब होने से क्या होगा, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय वो कम होना शुरू हो जाएगा, एजुकेशन खराब हो जाएगी, है ना। और जिनका बुध खराब होता है ना, जिन लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जिन्हें गाली देने की बहुत हैबिट होती है, अब्यूज वर्ड्स बोलने की, मोस्टली बोलते हैं। आप देखना उनका मरकरी हमेशा खराब होगा, या एस्ट्रोलॉजिकली पार्ट मरकरी उनका दोषित होगा, या किसी के साथ सन के साथ कंप्रेस्ड होगा, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या रूल है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। थर्ड इज जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल। हम थैंकफुल नहीं होते, ठीक है। और ये तो हमने बोलना ही छोड़ दिया है, किसी को थैंक यू सॉरी बोलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। थैंकफुल किस चीज़ का होना है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है तब मैं थैंक्स बोल रही हूँ, दैट इज़ नॉट थैंकफुल, है ना। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, सुबह उठे हो तो धन्यवाद दो ईश्वर को कि मुझे आपने सांस दी, मैं आज का दिन देख पाई, है ना। सराउंडिंग्स को धन्यवाद दो, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए हमें, ठीक है। डजेंट मैटर कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, कईयों का अच्छा होता है, कईयों का इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपको इस दुनिया में लाने वाले वही हैं। तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद करो, गुरुओं का धन्यवाद करो, ठीक है, अपने जितने गुरु हैं, क्योंकि गुरु ही है जो जिसकी वजह से आज आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। आपने नर्सरी में एडमिशन लिया तो आपको गुरु मिले हैं ना, ठीक है। और माँ बाप भी हमारे गुरु ही होते हैं, क्योंकि पहला हमें जो लेसन देते हैं वो हमारे माँ बाप देते हैं। तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, टू योर गुरुज, ठीक है, जितने भी गुरु हैं, ठीक है, उनको सबको धन्यवाद दो। और गुरु नॉट जस्ट कि जिससे आप पढ़े हो, कई बार गुरु वो भी हो सकता है, जैसे सपोज श्वेता और प्रियंका हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो प्रियंका ने कुछ श्वेता को गाइडेंस दी, और वो श्वेता ने जब इम्प्लीमेंट करी तो श्वेता की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो श्वेता किसका धन्यवाद करेगी, प्रियंका का भी धन्यवाद करेगी। मीन्स जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उसकी कोई भी बात से आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है, तो जस्ट थैंकफुल, ठीक है। सुबह उठ के हमेशा इन सब का धन्यवाद करो। अपनी धरती माता का भी धन्यवाद करना चाहिए। ये भी रूटीन अगर आप फॉलो करोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा धरती पर कदम रखने से पहले उनको थैंक्स बोलो, ठीक है। उनसे क्षमा मांगो कि आपने अपना बोझ उन पे डाला है,
ठीक है। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल। जिस भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो आप वो बोलो। आपको आज खाने के लिए मिला फूड, थैंक यू गॉड आपने मुझे खाने के लिए भोजन दिया। आपको कब पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं वो उसके लिए भी थैंकफुल हो, ठीक है। आपको हस्बैंड मिला जो आपकी केयर कर रहा है उसके लिए भी थैंकफुल हो, है ना। आपके बच्चे हैं उनके लिए थैंकफुल हो, हर चीज़ के लिए थैंकफुल। जब आप थैंकफुल होना शुरू कर दोगे ना आधी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। ये भी बहुत मुश्किल है। मैं बोलूँ आज से आपको एंग्री नहीं होना तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या देंगे जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए आई विल नॉट बी एंग्री, ठीक है। अब एंग्री क्यों होते हैं? एंग्री हम बहुत चीज़ों के लिए हो जाते हैं, फालतू की चीज़ों के लिए भी हम एंग्री हो जाते हैं। बच्चे ने कुछ कर दिया, गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दिया उसको। बच्चे ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किस पे डाल दी? बच्चों पे। जो मदर्स होती हैं वो मोस्टली हर चीज़ की प्रॉब्लम अपने बच्चों पे ही डालती हैं, ठीक है, क्योंकि और किसी पे उनका बस चलता नहीं है। तो सबसे पहले पकड़ में कौन आते हैं? बच्चे। ये सच है। ये नहीं करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। जैसे ही आप बच्चे को डांट रहे हो ना आपको माइंड में क्या आना चाहिए? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। एक दिन करके देखो और देखो फिर क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं मम्मा को बोलो, है ना। मैम मेरा भी सेम सबका होता है सरिता, सबका होता है, मेरा भी होता है। अगर हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए ना तो फिर हम हमारी लाइफ चेंज हो जाए ना। लेकिन वो आता है सबको गुस्सा, लेकिन गुस्सा आते हुए क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए। अगर इन प्रैक्टिस के साथ आप रेकी को अपने जीवन में लेके आओगे ना तो रेकी से आप अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हो, ठीक है। पूरा 365 डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी लाइफ अगर आपने इन प्रिंसिपल्स पे अमल कर लिया। लेकिन वही बात है ना, हम सीखते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं उनके। नेक्स्ट इज जस्ट फॉर टुडे आई विल ऑनर माई पेरेंट्स। ये मैं बता चुकी हूँ, थैंकफुल होना है, उन्हीं का आपको ऑनर भी करना है। पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स। Just for today, I will honor my parents, teacher and elders and respect all living things. जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं आपसे कनेक्टेड हैं, बी थैंकफुल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स थे। अब आप जब रेकी प्रैक्टिस करोगे तो कैसे बोलोगे? इंग्लिश में बोल लो चाहे हिंदी में बोल लो। जैसे बोल सकते हैं आज के दिन क्रोध नहीं, आज के दिन चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, सबके लिए करुणा, ठीक है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो जब आप रेकी की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और इसको दिन में अमल भी करना, मतलब देखो हर एक चीज़ को एक एक दिन अमल करके देखना कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना, ये मेरा आज का टास्क है, ठीक है। और इस पे अमल करो, है ना। फिर चाहे जो भी मैटर, फिर वो नहीं देखना है कि क्या हो रही है, क्या सिचुएशन है। हो सकता है बच्चे ने ही गलत किया हो, है ना, बच्चे की ही गलती है, लेकिन आपका टास्क क्या है आज कि आपको आज गुस्सा नहीं करना, ठीक है। अब है इसमें हमारे आते हैं बेसिकली चक्रास। देखो चक्रा ज़्यादा तो जाएंगे आपके 3rd लेवल में, डीप में, जिसमें पता चलेगा कि रूट हर चक्रा से कौन सी बीमारी है, वो लेवल 3 है, ठीक है। और चक्रा को डीप में हम पढ़ेंगे लेवल 2 में, क्योंकि लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 में हमें सिर्फ अपने 24 पॉइंट्स बॉडी के हील करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे हील करने हैं वो कल की क्लास में आपको बताऊंगी, हीलिंग कैसे करनी है, और एक मेडिटेशन के थ्रू भी मैं आपका कल करवाऊंगी। तो कल थोड़ा सा टाइम लेके बैठना। सबसे पहले देखो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था कल भी कि बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन मेन चक्रा कितने हैं हमारी बॉडी में? हमारे 7 मेन चक्रास हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे 1st लेवल में भी 2nd लेवल में भी, ठीक। उसके बाद हमारे 7 चक्रास होते हैं लोअर बॉडीज में, ठीक है। जैसे हमारे फीट हो गया ना, एक हमारा जॉइंट हो गया जहाँ से फीट हमारा कनेक्टेड है, एक हमारा नीज हो गई, थाइज हो गई, और ये
आपके फीट हो गए, एंकल हो गई, और एक फीट के नीचे भी होता है चक्रा। एक हमारे क्राउन से ऊपर होता है चक्रा और एक हमारे फीट के नीचे होता है चक्रा। ठीक है, तो वो हम थर्ड लेवल में बढ़ेंगे, नीचे वाले लोअर चक्रा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी जो आप लोगों को पता भी है आई थिंक, क्योंकि हमने किया हुआ है क्रिस्टल्स की क्लास में, है ना। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्रा, और आपको नाम दोनों में पता होना चाहिए। मूलाधार मीन्स आपका रूट चक्रा। ठीक है, रूट चक्रा कहाँ पे है? जहाँ से आपकी स्पाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और रूट चक्रा कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड होता है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो लिख लो, रूट चक्रा इज कनेक्टेड टू अर्थ एलिमेंट। और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? बेस ऑफ स्पाइन, जहां से स्पाइन आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, और रूट चक्रा हमारे नीचे तक कनेक्टेड होता है, हमारे फीट, लेग्स, हमारे पेल्विक फ्लोर हो गए, इन सब से। क्या लिखा है तुम? मैम इनको भी करनी है रेंजी की क्लास ना। ये देखो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ गए। अच्छी बात है, करनी चाहिए श्वेता। अगर करेगा ना लाइफ अभी से बहुत चेंज हो जाएगी। तो ले बैठ गए अपनी, मैं भी लिखूंगा मैम जो बोल रही हैं। अच्छी बात है। दीपिका का भी देखो ना, बेटा बैठा हुआ है। यही हाल है, मेरा भी वही है, दोनों लगे हैं, मेरा ही तेरा नीचे। ठीक है, लिख लिया सबने? इट रिलेटेड टू द फीट, लेग्स एंड पेल्विक फ्लोर। रूट चक्रा ही कनेक्टेड होता है आपका। मूलाधार चक्रा रिफ्लेक्ट हाउ वी रिलेट टू द मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड से हम कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये भी हमारा रूट चक्रा डिसाइड करता है। और अभी मोस्टली हम लोगों का कौन से चक्रा ब्लॉक होंगे, सोच के बताएगा कोई? ऊपर के होंगे, नीचे के होंगे? रूट चक्र होगा मैम रूट चक्र सबसे पहले। रूट चक्रा सबसे, दादी ने बताया। दादी ने रूट बताया। चक्रा हमेशा बैलेंस होता है, सॉरी इम्बैलेंस होता है। ठीक है, हमारे जो ऊपर के 3 चक्र है ना, ये हमारे स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं। 1 2 3, क्राउन चक्रा, थर्ड आई और थ्रॉट, ये हमारे स्पिरिचुअल है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और आपका सोलर चक्रा, ये आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आपके डिजायर्स, आपके गोल्स, आपके एम। और हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस करता है दोनों को। ठीक है, तो ऊपर के, जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, तो आपके पहले नीचे से के खुलेंगे या ऊपर के खुलेंगे? कोई बताएगा सबसे पहले कौन से एक्टिव होगा रेकी करने से? नीचे का। सबसे जल्दी एक्टिव होते हैं ऊपर वाले चक्र, ऊपर वाला। और नीचे वाले तो बहुत टाइम लगता है खुलने में ना, बहुत ब्लॉकेजेस होती हैं। क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है ना, हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो नीचे वाले चक्रा प्रॉब्लम करेंगे आपको, पैसे की प्रॉब्लम है तो नीचे वाले चक्रा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले क्या है, हमारे स्पिरिचुअल है, वो तो हमने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी और वो एक्टिव होने शुरू हो गए। ठीक है, तो क्राउन चक्रा ओपन हो जाता है, थर्ड आई भी जल्दी ओपन हो जाती है। अगर आप थर्ड आई का मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना तो जल्दी एक्टिव हो जाएगा। थ्रॉट चक्र आपके हाथ में है, आप अपने एक्सप्रेशंस को बोलना सीख जाओ। हाँ जी, जो आपने कल थर्ड आई का बताया था, ऊपर की तरफ देख के, मतलब अगर वही वे और कोई वे को, वो वे भी है और भी वे, तो जब से आप रेकी करना शुरू करोगे ना, आप एनर्जी दोगे तो भी हील होगा वो। आप आगे जाके सिंबल सीखोगे, सिंबल्स डालोगे थर्ड आई पे तो भी एक्टिव होगी। वो मैंने बेसिकली इसलिए दी है पीनियल ग्लैंड एक्टिव करने के लिए, क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगी ना तो आपको इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएंगी, आपको सिंबल्स दिखने शुरू हो जाएंगे जब आप अंधेरे में बैठोगे, मेडिटेशन में बैठोगे। बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि उन्हें दिखते नहीं है। ठीक है, तो वो इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव नहीं है। तो पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाए, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपको वो मेडिटेशन दे दी है। अगर उसको आप रूटीन में डेली लाइफ में ले आते हो
और बहुत ज़्यादा मिनट का नहीं है, हार्डली 6 मिनट का वो मेडिटेशन दिया है मैंने आपको, है ना। इतना तो आप टाइम निकाल ही सकते हो और कभी भी कर सकते हो। इसका कोई रीज़न वो नहीं है, कोई टाइम कि मुझे सुबह करना है। एक ब्रह्म मुहूर्त में हमने बोला है कि आप करो, और ब्रह्म मुहूर्त में करने का भी एक रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो उस टाइम जो भी चीज़ें आप करोगे ना वो जल्दी बॉडी में आ जाएंगी, रैदर देन आप दोपहर में बैठ जाओ 12-2 बजे। तो उस टाइम आपको अगर एक्टिव करना है तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो या तो मॉर्निंग में या फिर सोने से पहले अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी दीपिका। मैम वो जो है मतलब आइस बंद करना है, ऐसा मतलब है मेडिटेशन जैसे नॉर्मल रहता है, वैसे ही आँख बंद करके फिर सुनना है हाँ, तो वो आँख प्रॉपर बंद करके करना है आपको ना, यहाँ पर देखना है दीपिका, ध्यान लगाना है। यहाँ ध्यान लगाना है। और ये होगा नहीं स्टार्टिंग में, हो सकता है आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, है ना। और ऐसे ऐसे करके देखो कहाँ पर है, तो आंखें बंद करके आपको यहीं पे देखना है और यहाँ पे इमेजिन करना है, जैसे वो पिक्चर में दिख नहीं रही लाइट, तो वैसे ही आपने इमेजिन करना है कि आपकी वाइट लाइट यहाँ पे दिख रही है। गोल्डन दिख सकती है, वाइट दिख सकती है, पर्पल दिख सकती है, कलर सबको अपने अपने अकॉर्डिंग दिखेंगे। कोई फिक्सन रूल नहीं है कि मेरे को अगर वाइट दिखाई देती है तो आपको भी वाइट दिखाई देगी। There should be light. हाँ, लाइट होगी, कोई भी हो सकती है, गोल्डन लाइट हो सकती है, वायलेट लाइट हो सकती है ना। कलर ऑफ दिस चक्रा इज रेड, आपको पता है ना। इट्स बीज मंत्रा इज लम, LAM। आप ये सुन भी सकते हो और बीज मंत्र आप कर भी सकते हो। सिर्फ आप रूट चक्रा को हील कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, लम। और ये बोलना कैसे होता है, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और जब आपने छोड़नी है तब आपने क्या छोड़नी है, बोलते हुए लम। जो इसकी वाइब्रेशन है तो वो आपको रूट चक्रा तक महसूस होगी, ठीक है। आप बोलना शुरू करोगे तो रूट चक्रा तक महसूस होगी। जब आपके चक्रास ओपन हो जाएंगे, अगर ब्लॉकेजेस है तो एनर्जी रुक जाएगी बीच में, है ना। बैलेंस रूट चक्रा मीन्स वी आर ग्राउंडेड एंड सेफ। आगे थर्ड लेवल में ना आप ये भी पढ़ोगे कि कौन सा फूड खाने से आप रूट चक्रा को एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। और कैसी नेचुरल हैबिट से आप घास पे जब चलते हो नंगे पैर तो आप कौन से चक्रा को एक्टिवेट करोगे, अपने रूट चक्रा को, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आप घास पे चलते हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है। रूट चक्र एक्टिवेट करने का और भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, थके हुए हो, कुछ स्ट्रेस है, तो जाके एक पेड़ को हग कर लो। जैसे ही आप पेड़ को हग करोगे ना तो आपके सारे इमोशंस रिलीज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी थेरेपी है, सरिता करके देखना, बहुत रिलैक्स फील होगा, बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी। जब लगे बहुत भर चुके हो, हर तरफ से परेशान हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पार्क में जाओ, 5 मिनट घास पे चलो, हग करो पेड़ को और वहाँ पे शांति से 5 मिनट बैठ जाओ, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी 15 मैम मिनट। आंसू निकल आते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आपका होगा बॉडी से उतना ही आप रिलीज कर पाओगे। और जिनका बैलेंस होता है, पहचान कैसे है इसकी, रूट चक्र आपका बैलेंस है, इम्बैलेंस है। अगर आप ग्राउंडेड हो हर चीज़ को लेके तो विच मीन्स कि आपका बैलेंस है, और ग्राउंडेड नहीं हो तो इट मीन्स इम्बैलेंस। मैम वो कैसे पता चलता है? ग्राउंडेड पता चल जाता है, जो लोग ग्राउंडेड होते हैं ना उन्हें कोई भी चीज़ें ना परेशान नहीं करती। सही था, जैसे हमारी लाइफ में कुछ भी हुआ हम परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनको परेशानी नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम तो आती हैं लेकिन वो हिलते नहीं है। जैसे आपके सामने थोड़ा सा श्वेता का एग्जाम्पल देख लो, श्वेता मैं अभी बोलने वाली थी। हाँ, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ना, मतलब चाहे कितनी से बड़ी परेशानी हो गई ना, लेकिन वो हिलते नहीं है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कई होते हैं कि बहुत जल्दी हिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे कीर्ति है, उसका भी मतलब विल पावर अच्छी है ना। तो ऐसे लोग आपको दिखने पे ही पता चल जाता है। हालांकि ये नहीं मैं कह रही कि इन दोनों का रूट चक्र ओपन होगा, ब्लॉकेजेस होंगी इनकी भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि होती हैं ब्लॉकेजेस। और रूट चक्र ना 100% भी नहीं खुलना चाहिए, वो भी गलत है। 100% खुलेगा क्योंकि वो आपका निकलने का रास्ता है ना, तो आपकी एनर्जीज निकल जाएंगी सारी। तो कितना खुलना अच्छा होता है, जिसका 70%, 60%, 70% रूट चक्र है, विच मीन्स वेरी गुड। कईयों का ज़्यादा खुला होता है, वो भी नुकसानदायक होती हैं चीज़ें, ज़्यादा खुलना भी।
ठीक है, बैलेंस हमारा 60-70 पे होता है। नेक्स्ट इज हमारा स्वादिष्ठान चक्र। कौन सा होता है स्वादिष्ठान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैक्रल सैक्रल चक्र। ठीक है, दिस इज द सेकेंड चक्र ऑफ अवर एनर्जी सिस्टम। कनेक्टेड टू द, कौन सा एलिमेंट से कनेक्टेड है? रूट चक्र हमारा अर्थ से था, ये सैक्रल चक्र किससे है? किससे? नहीं वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, सही बोल रहे थे, मैं वही बोल रही हूँ, वाटर एलिमेंट। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक बेसिन, जो आपकी नेवल पॉइंट होती है, नेवल से 3 फिंगर आप ऐसे करके देखोगे तो नीचे जो पॉइंट होता है वो आपका सैक्रल चक्र होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअलिटी। ठीक है, सेक्सुअलिटी जो होती है वो भी आपको इसी से देगी। अब किसी का ये चक्र ओवर खुला हुआ है तो क्या प्रॉब्लम होगी? उसको ज्यादा सेक्स करने की नीड होगी, है ना, और जिसको नहीं नीड होती विच मीन्स उसका कंप्रेस्ड है। जिनको इक्वल बैलेंस रहती है, ठीक है, तो उनकी क्या होती है कि बैलेंस्ड है। इट कलर्स इज ऑरेंज। इट्स बीज मंत्रा इज VAM, VAM। जिनका बैलेंस्ड होगा उनका रिलेशनशिप कैसा होगा? हेल्दी रिलेशनशिप। दोनों का अगर बैलेंस है, बैलेंस सैक्रल चक्र मीन्स अ हेल्दी रिलेशनशिप टू इंटीमेसी एंड सेक्स। ये सिर्फ उसी की बात हो रही है, इमोशंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें या करने हैं कंप्लीट? नहीं मैम, आज के लिए ऑलरेडी लंच प्रिपेयर कर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ, तब तक कोई डाउट हो तो पूछ